कसिनोज या गैम्बलिंग इंडस्ट्री $227 बिलियन की वैल्यू रखती है। कुछ देश और कई शहर सिर्फ कसिनोज के भरोसे चलते हैं, जबकि कुछ कसिनोज इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि उनका ईयरली प्रॉफिट कुछ देशों से भी ज्यादा है। तो क्यों इंडिया में अब तक कसिनोज मेन स्ट्रीम नहीं है? आज इसी चीज के बारे में हम जानेंगे। पहली बात, इंडिया में गैम्बलिंग पूरी तरीके से बैन नहीं है। दरअसल गैम्बलिंग स्टेट के हिसाब से लिए गए डिसीजंस होते हैं, यानी हर राज्य अपने लिए डिसाइड करता है कि उन्हें अपने स्टेट में कसिनोज या गैम्बलिंग लीगल करनी है या नहीं। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में जनरल बात करें तो जो भी गेम लक बेस्ड होते हैं, जहाँ पर स्किल का कोई काम नहीं है, उन्हें इलीगल माना जाता है, जबकि ज्यादातर स्टेट्स में जो स्किल बेस्ड गेम है उन्हें आज भी इलीगल दर्जा नहीं दिया गया है, और वो चीजें भी आज कुछ रूट्स के जरिए आप कर सकते हो। सिर्फ गोवा और सिक्किम ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर कसिनोज ओपन करना आज की डेट में लीगल है, जबकि 3 स्टेट्स में हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट लॉटरीज निकाली जाती है, जिनके जरिए गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है, और इसीलिए गैम्बलिंग के रूल्स पूरे देश में यूनिफॉर्म नहीं है। यानी ये समझ में आता है कि जो स्टेट्स बहुत छोटे हैं, ज्यादा अपने इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए उनके पास में जगह नहीं है, या फिर अगर कोई बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी करना है तो उसके लिए उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो यहाँ पर गैम्बलिंग या कसिनोज को लीगल करना एक काफी अच्छा ऑप्शन बनता है। क्योंकि दोस्तों कसिनो बिजनेस देखने में एक 50-50 बिजनेस लगता होगा, जहाँ पर गैम्बलर और जो ओनर है वो दोनों अपने अपने चांसेस इक्वल रखते होंगे कि कौन पैसा बनाएगा, लेकिन दरअसल कसिनोज के अंदर हमेशा जीत ओनर की ही होती है, और वो भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ में। और इसीलिए कसिनोज वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं अगर आप स्पेस के हिसाब से कंपेयर करें तो। अब जानते कुछ रीजंस के बारे में जिसकी वजह से इंडिया में ज्यादातर स्टेट्स कसिनोज बनाने के लिए परमिशन नहीं देते। पहली बात, कसिनो सेंटर होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं जानते तो एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको कहूँ तो अगर पैसा इलीगल माध्यमों से कमाया गया है, कुछ गलत काम करते हुए कमाया गया है, तो उसके सोर्स को चेंज करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। बेसिकली करते हैं कि जो इलीगली कमाया गया पैसा है उसे ट्रांजैक्शंस के जरिए कसिनो चिप्स में बदला जाता है। बाद में कुछ ऐसे गेम्स खेले जाते हैं जिसमें सिर्फ 2 या 3% का फिक्स्ड लॉस हो, और बार बार वो गेम खेलकर करोड़ों के पैसे ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और बाद में जो इलीगल माध्यम से आया हुआ पैसा होता है वो कसिनो में से कमाया गया पैसा बन जाता है। और दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ एक और जो बड़ा सिनेरियो वो है नॉर्मल ब्लैक मनी को भी व्हाइट में कन्वर्ट करना। कई लोग करोड़ों की कैश हैंडल करते हैं टैक्सेस बचाने के लिए, और कुछ दूसरे कारणों की वजह से उसे कैश में ही रखा जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसे व्हाइट में भी कन्वर्ट करने की जरूरत है, और इसी ब्लैक मनी को फिर से कसिनोज में ले आया जाता है, जहाँ पर करोड़ों रुपए के गैम्बल्स करके करोड़ों रुपए के गेम्स खेलकर उन पैसों को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है, और ऐसे गेम्स को चुना जाता है जिसके अंदर की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 या 3% अपने फेवर में नहीं हो। आप कह सकते हो कि कसिनो को भी ये पता होता है, काइंड ऑफ कमीशन की तरह वो पैसे रख लेते हैं और बाद में ये पैसे व्हाइट बन जाते हैं। अब ये तो हो गए वो वाले केसेस जिसके जरिए अमीर या इलीगल मेथड्स के द्वारा अमीर बने हुए लोगों को कसिनोज काम में आते हैं, लेकिन इससे भी बड़े रीजंस है जिसकी वजह से कसिनोज को कई जगह पर ओपन नहीं किया जाता, क्योंकि वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला रीजन है कि गैम्बलिंग एडिक्शन हो जाना। पूरी दुनिया में देखा गया है कि गैम्बलिंग एक काफी ज्यादा एडिक्टिव चीज है। आप लोगों ने भी ये चीज हमेशा सुनी ही होगी कि जुआ खेलना बहुत ज्यादा एडिक्टिव है, और एक बार किसी को अगर उसकी आदत लग जाती है उसके बाद में वहां पर लिमिटेशंस उन्हें नजर नहीं आती। अगर किसी शहर में कसिनो खुलता है तो वहाँ के लोकल लोगों को उसके आदत लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसकी वजह से ऐसे केसेस हो चुके हैं कि पूरा घर बार बर्बाद हो गया है, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई है, लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की इनकम गैम्बलिंग में लगा दी, और फिर बाद में सारे पैसे गवा कर अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक बना दिया। और यही चीज कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स खड़ी करती है कसिनोज होस्ट करने वाले शहरों के अंदर। इन प्रॉब्लम्स में रैम्पेंट अल्कोहलिज्म की भी समस्या शुरू हो जाती है, जहां पर लॉसेस की वजह से या फिर जिस तरीके से कसिनो कल्चर होता है उसकी वजह से इलीगल बिजनेसेस, अल्कोहल, ड्रग्स, इन चीजों की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फैमिली हेल्थ का पूरी तरीके से बिगड़ जाना उन एरियाज में बहुत कॉमन है जहां पर कसिनोज लोकल लोगों के लिए भी ओपन होते हैं। ओवरऑल पूरे शहर की प्रोडक्टिविटी लॉस होने का भी डेटा आज हमारे पास में अवेलेबल है, और ओवरऑल एक कसिनो अपने आप को तो प्रॉफिटेबल बना देता है, लेकिन आसपास की प्रोडक्टिविटी
बहुत ज्यादा कम कर देता है। कुछ ऐसे शहर है जिन्होंने इस पर भी मात दिलाई है, जैसे सिंगापुर के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसीनो आज दुनिया में मौजूद है, वहां पर लोकल लोगों को जाना रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ कुछ महीनों में एक बार वो जा सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होती है किस तरीके से लोकल लोग अपने पैसे वहां पर लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आज भी, स्पेशली अगर हम बड़े स्टेट्स की बात करें जहां पर दूसरे तरीकों से भी पैसे लाना बहुत ज्यादा फीजिबल है, वहां पर कसिनोस को अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता, क्योंकि लाखों जिंदगियां इसकी वजह से बर्बाद होती है। और यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आज इंडिया में कसिनोस इलीगल है। इसके बावजूद रिसेंट में कुछ जो रूल चेंजेस हुए हैं, उसके कारण जो स्मॉल लेवल बेटिंग है, जिसे कहीं ना कहीं स्किल बेस्ड बताया जाता है, उसे लीगल कर दिया गया है। इंटरनेशनल ऑनलाइन कसिनोज होने के कारण ये चीज ज्यादा एक्सेसिबल बन गई है। इनफैक्ट इंडिया में आप लीगली ऑनलाइन जो कसिनोज होते हैं जहां पर आप कुछ गेम्स खेल सकते हो, वो पूरी तरीके से अलाउड है। लेकिन मैं आपको पर्सनली कभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन जैसी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करो, चाहे वो क्रिकेट बैटिंग गेम्स हो, कार्ड बेस्ड गेम्स हो या फिर लक बेस्ड। इन किन्हीं भी गेम्स के अंदर अपना समय बर्बाद करना वर्थ इट नहीं है। और इन जैसे वेबसाइट या एप्लीकेशन से आप जितना हो सके उतना दूर रहे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में।